देखो जरा, होप यू गॉट। नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कौन से वाला जी? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा है? 4 12 क्लास। चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आज का टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स। अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल लेंथ का फील्ड कितना होगा, बायट सावर्ट लॉ। सर्कुलर रिंग में क्या होगा, स्ट्रेट वायर में क्या होगा, लॉन्ग थिक वायर, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, बहुत सारे केसेस हमने पढ़े। आज का टॉपिक इज मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितना और कैसे लगेगा, समझते हैं जरा, पढ़ें। इन दिस रीजन लेट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो हमें मतलब नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। कितना फील्ड है? बी। डायरेक्शन इज शोन क्रॉस, मतलब किधर है? क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट मीन्स आउटवर्ड, क्रॉस मीन्स इनवर्ड। इस पूरी बाउंड्री के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम बी है एंड अंदर की तरफ है। इसमें जैसे ही हम किसी चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू को इसके अंदर थ्रो करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे ये फील्ड में एंटर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। कॉन्सेप्ट वाज मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। क्या है देखें जरा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल is directly proportional to Q V B sin theta। Q क्या है? चार्ज। V क्या है? वेलोसिटी। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन velocity and magnetic field. Theta is angle between velocity and magnetic field. Proportionality symbol हटा के इक्वल साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। Proportionality constant in this case is 1। अब कांस्टेंट 1 है तो क्या लिख दें? Q V B sin theta, because proportionality constant is 1। Hope you got? इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? साइन थीटा जहां कहीं आ जाए वहां क्या लिखते हो? डॉट या क्रॉस? साइन थीटा कभी भी आ गया तो क्रॉस, यानी Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मे बी राइट इट एज B क्रॉस V। क्या B क्रॉस V लिख सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में ऑपोजिट या उल्टा नहीं लिख सकते, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। सो V क्रॉस B ही सही है, B क्रॉस V गलत हो जाएगा। दैट इज डायरेक्शन कैसे निकालोगे? साइन थीटा या क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी आ जाए, व्हाट वी हैव टू अप्लाई? जल्दी बता दो। बाय राइट हैंड थंब रूल।
क्या लगाना है? राइट एंड थंब रूल। क्या राइट एंड थंब रूल सीखेंगे, अभी बात करेंगे, बहुत बार अप्लाई होना है, सीखें। हाँ सर जी। राइट हैंड फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखना है। इधर है वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट राइट। हम बोल रहे थे क्यों? टुवर्ड्स लेफ्ट को राइट बोला ना आपने, मैंने कहा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ही सेड राइट सर, मतलब मैं सही कह रहा हूँ। वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट जी। सेकंड वेक्टर कौन है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्रॉस मींस इनवर्ड्स, तो राइट हैंड फिंगर्स को अंदर घुमा दो ऐसे, ऐसे करके, ऐसे नहीं करना, तो बच्चे ना ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे नहीं करना, ये पार्ट फिक्स होना चाहिए। ये ऐसे हुआ, बी अंदर है तो अंदर घुमा दिया ऐसे, ये नहीं, ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, लाइक दिस। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड लगेगा जी। किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। नेगेटिव होता तो इसका उल्टा कर देंगे, रूल वही रहेगा बट अपोजिट कर देंगे। ध्यान दें, यानी जैसे ही फील्ड में एंटर करेगा मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, जिसे ऐसे इधर डेविएट करना स्टार्ट कर देगा, इधर लाइक दिस, ऐसे चलना, इधर चलना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज केसेस हैं। अच्छा, इसमें डायरेक्शन निकालने का एक और रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद कर लेते हैं कई बार, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं हमेशा हर जगह राइट हैंड थंब रूल को ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसी के एडवर्टीजमेंट के पैसे मिले हुए हैं। ठीक है सर? हाँ, प्रमोशन हो रहा है ना? नहीं सर, नहीं, वो आई साइट टेढ़ी हो गई है, फेस उधर है ना, ऑप्टिक एक्सिस गड़बड़ हो गया। हाँ, एक्चुअली जोक सबको तुरंत समझ में आ जाए तो फिर वो एक्ट सबको ना, सभी हंसने लग जाए, है ना? घर जाके समझ में आए, घर जाके हंसना, ठीक है? दूसरा और तो समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिक एक्सिस टेढ़ा हो गया है। बस मेरा फेस कहीं और दिख रहा है, ऐसे ही ना? फिर हाँ हाँ जी, दूसरा रूल क्या हो तो याद हो ही गया होगा मेरे को। हाँ, क्या था? चाइल्ड, फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, एंड चाइल्ड यानी चार्ज का। ऐसे भी कर सकते हैं, चलेगा जी। बाकी बेटर रहेगा राइट हैंड रूल पे कि ये फिर भी सीखना ही पड़ेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ लगेगा, हर जगह नहीं लगेगी, हर जगह लगेगा, तो क्यों ना इसी को सीख लें प्लीज। केस फर्स्ट, इफ चार्ज इज 0, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? क्यों को 0 कर दे तो कितना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कौन सा पार्टिकल? चार्ज 0 मीन्स न्यूट्रल पार्टिकल कैन नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। न्यूट्रल पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है? सेकंड केस इज इफ वेलोसिटी इज 0। अब क्या करें? अब कितना फोर्स लगेगा जी? v 0 है तो फिर से 0, इसका मतलब पार्टिकल पे चार्ज तो है लेकिन रेस्ट में रखा हुआ है, मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मीन्स
Charge in motion or rest? Charge at rest cannot experience magnetic force. इस पे भी स्टैटिक चार्ज पे भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। If थीटा इज 0, मैग्नेटिक फोर्स कितना? थीटा 0, साइन 0 0, तो भी 0 हो जाएगा। मीन्स पार्टिकल के पास चार्ज भी है, वेलोसिटी भी, मोशन में भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। फोर्थ केस की बात करें, इफ थीटा इज कितना? 90 डिग्री, तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? Q B D sin 90, sin 91. This is maximum magnetic force. इससे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। Maximum magnetic force, and this magnetic force is perpendicular to velocity. ध्यान देंगे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कभी भी कहीं भी कोई भी फोर्स आ गया, दैट मस्ट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स हुआ तो वो हमेशा इसके इक्वल होगा, मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना? Q V B। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला M V स्क्वायर बाय R। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, क्या कैंसिल हो रहा है? V से एक पावर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R इज इक्वल्स टू MV बाय QB या QB बाय MV। रेहान सही है? इसका मतलब है R becomes equal to कितना? MV by QB। This is centripetal force क्या प्रोवाइड कराएगा? सर्कुलर मोशन, means R is the radius of circular path, circular motion. It means particle starts moving along a circular path. In this case, particle will move along a circular path. Clear है जी? 90 डिग्री वाली केस में। Anybody tell me what is mass into velocity? Momentum by QB। Momentum का फॉर्मूला in terms of kinetic energy। Momentum का फॉर्मूला in terms of kinetic energy is अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी की डिवाइडेड बाय QB। QB रूट से बाहर है, इक्वल्स टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय QB। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। नहीं ध्यान? दैट इज 3/2 kBT डिवाइडेड बाय QB। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट 3m kBT डिवाइडेड बाय QB में स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी। p क्या है? k क्या है? कैपिटल V क्या है? वोल्टेज। kB is Boltzmann's constant and capital T is the temperature।
KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कैपिटल T टेम्परेचर है, ध्यान रहेगा। ऑल दीज आर द फॉर्मूले फॉर रेडियस। एग्जाम्स में क्वेश्चन सब पे बेस्ड आए हुए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दें, पार्टिकल आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तो ये लगाना है। सेम मोमेंटम कह दे तो ये, सेम वेलोसिटी में ये, सेम वोल्टेज कह दे तो ये, सेम टेम्परेचर कह दे तो ये लगाना है, ठीक है जी। दैट इज पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, उसका टाइम पीरियड भी होगा। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट कितने सर्कल? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड अपॉन डिस्टेंस। टाइम का फॉर्मूला, कितना डिस्टेंस? 2 पाई आर, 1 रेवोल्यूशन बाय स्पीड कितनी है? v। कितना आ गया? 2 पाई m बाय क्यू। कैसे आगे जल्दी से बता दें। आर की रेडियस की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई बाय v इंटू आर कितना है? एम वी बाय क्यू बी। v से d बढ़ गया। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, क्यू बी बाय 2 पाई। व्हाट इज ओमेगा? यू नो ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी। एडिशनल पॉइंट, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। ऐसा क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जहां से भी मिलेगा उसका वर्क डन मस्ट बी 0। मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका वर्क डन हमेशा 0, तो इसका वर्क डन भी 0 होगा क्योंकि इसी के इक्वल। सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। इसका मतलब स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड सेम नहीं होगी, क्या चेंज होगा? ओनली डायरेक्शन चेंज होगी, ओनली डायरेक्शन चेंज होगी। 10 मीटर पर सेकंड के साथ हमने थ्रो कर दिया है तो 10 मीटर पर सेकंड के साथ ही चलता रहेगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। क्लियर जी? गॉट इट जी? टू कंप्लीट फास्ट, फिर इस पे बेस्ड एक केस और बचा, वो करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। कितने केस हो गए हैं? चार्ज 0, फोर्स 0, वेलोसिटी 0, फोर्स 0, थीटा 0, मैग्नेटिक फोर्स 0, थीटा 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ। रेडियस के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का मिलेगा। आपको क्लियर कर दूं, आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन उठा लो, नीट का, जेई का उठा लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सेम वोल्टेज, सेम टेम्परेचर, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम मोमेंटम या सेम स्पीड, क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इसी में फोर्थ केस ये है, तो नेक्स्ट केस जो बनेगा केस नंबर 5, इफ थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन कितना? इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, तो क्या होगा? समझे जरा डायग्राम। मान लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सामने ध्यान प्लीज, एंड चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड से
थीटा एंगल पे ऐसे थ्रो कर दिया, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा फोर्स लगेगा। अब क्या होगा? तो ऐसे में ये V का इधर कॉम्पोनेंट क्या होगा? V cos थीटा, इधर V साइन थीटा। ध्यान दें, V sin theta makes the particle to move along circular path and V cos theta makes the particle to move in the direction of field. So particle V sin theta की वजह से सर्कुलर पाथ पे घूमेगा और V cos theta आगे खींचेगा, जिससे पार्टिकल इस तरह से मूव करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ बोलते हैं इसे। सर्कल में चलते चलते आगे बढ़े, लाइक अ स्प्रिंग या स्क्रू में जैसे मोशन होता है ना, स्क्रू या स्प्रिंग में जैसे होता है। सो ध्यान दें, अगेन मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना? Q V B sin थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना? M V स्क्वायर बाय R में थोड़ा सा करेक्शन है। V इज द वेलोसिटी अलोंग सर्कुलर पाथ। यहाँ कितनी है? सर्कुलर पाथ पे जो वेलोसिटी है वो V sin थीटा है। सो V sin थीटा का स्क्वायर V स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में V sin थीटा गेट कैंसल्ड, एक पावर बचेगी। R को ऊपर ले आए तो MV sin थीटा by QB अगेन रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज करते हैं, पिच। पिच ऑफ हेलिकल पाथ यानी पिच ऑफ हेलिक्स। पिच का मतलब क्या है? यहाँ से चले, यदि पाथ सर्कुलर होता तो यहाँ से चल के वापस घूम के यहीं आ जाते। अब हेलिकल पाथ है तो यहाँ से चलने के बाद 1 रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पहुंचेंगे, यानी पूरा चक्कर लगाने के बाद कितना आगे पहुंच गए हैं। दिस इज नेम्ड पिच ऑफ हेलिकल पाथ, पिच ऑफ अ स्क्रू। जैसे किसी स्क्रू को घुमाते हो तो पूरा एक रिवॉल्व करने के बाद स्क्रू थोड़ा सा आगे आ जाता है, कितना आगे चला गया, दैट इज पिच। पिच ऑफ स्क्रू, गॉज स्क्रू को सुना होगा ना, या कोई भी स्क्रू में पिच। पिच मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कौन कवर करेगा? V cos थीटा। कितने टाइम में? कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है, यानी टाइम पीरियड, पूरा चक्कर लगाएगा। ध्यान दें, इसमें भी वर्क डन तो जीरो ही रहेगा, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। दिस इज द केस रिलेटेड टू मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन डायग्राम एंड सारे केस जो मैंने कराए हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल पक्का मिलेंगे आपके यूटी में, हाफ ईयरली में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेडब्ल्यू में, सब में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड सबसे आसान, सबसे छोटा टॉपिक है। खत्म। कुछ 4-5 भी न्यूमेरिकल आपने अटेम्प्ट कर लिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, करें पैकअप? करें पैकअप जी? करो कंप्लीट जल्दी से। होमवर्क में मेंशन कर दूं, टिल दैट डू कंप्लीट फास्ट।